नमस्कार, आप देख रहे हैं सौदा आपका। शेयर बाजार में कंसोलिडेशन का मूड नजर आ रहा है, लेकिन इंतजार है कमोडिटी बाजार की ओपनिंग का। तो जैसे खुलेंगे कमोडिटी बाजार, हमारे एक्सपर्ट्स आपको सलाह देंगे कि कहां है कमाई का मौका। इस बात में सूखे की आशंका पर स्काईमेट के सीईओ जतिन सिंह से भी हम आज बात करने वाले हैं। और क्या रहेगा अनुमान इस साल के लिए, क्या अल नीनो आगे बढ़ रही है और ये चिंता की बात हो सकती है, समझेंगे जतिन सिंह के साथ। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया थोड़ी ही देर में। कुणाल सरावगी की दमदार निफ्टी स्ट्रैटेजी, कौन से हैं वो छोटे शेयर जो लगा रहे ऊंची छलांग। मितेश शक्कर के साथ एफएनओ बाजार में बनाई ये स्ट्रैटेजी। और मनीष शर्मा की बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी ट्रेडर्स हॉटलाइन में 10:27 से। आपके शेयरों पर प्रकाश गाबा की फटाफट सलाह 10:57 से। और नतीजों पर जैन इरिगेशन के मैनेजमेंट से होगी बात। मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल जैन हमारे साथ जुड़ने वाले हैं 11 बजे। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं कमोडिटी बाजार का। तो अगली बैठक में यूएस फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ा सकता है और इस बात के क्लियर संकेत खुद फेड चेयरमैन जेनेट येलेन ने कल दिए हैं। और इस संकेत के बाद डॉलर में हमने देखी जबरदस्त मजबूती। 3 हफ्ते के अपने ऊपरी स्तर पर डॉलर नजर आ रहा है और अच्छी खासी ऊंचाई पर जब डॉलर जाता है तो इसका इम्पैक्ट हम देखते हैं सोने और चांदी में। हुआ भी कुछ ऐसा ही। दुनिया भर में सोना, चांदी, कच्चा तेल और बेस मेटल अचानक काफी दबाव में आते हुए डॉलर की मजबूती इन पर भारी पड़ रही है। कच्चा तेल आज भी करीब %.5 नीचे ही कारोबार कर रहा है, जबकि सोने और चांदी में हल्की गिरावट के साथ हम कारोबार देख रहे हैं। एलएमई पर बेस मेटल्स भी गिरावट का ही रुख दिखा रहा है और यहां पर बेहद सुस्त कारोबार होते हुए नजर आ रहा है। ग्लोबल मार्केट में सोयाबीन भी कमजोर है और इसका असर आज घरेलू कमोडिटी बाजार पर दिख सकता है। हालांकि डॉलर में बढ़त के बावजूद रुपया खुद को संभालने में कामयाब है और $1 की कीमत अभी 67 रुपए के नीचे बनी हुई है। इस बीच ग्लोबल वेदर एजेंसियों ने इस साल फिर अल नीनो का खतरा जताया है। ऐसे में भारत में सूखे की आशंका बढ़ती जा रही है। तो इस खबर पर भी हमारी नजर। सबसे पहले इंतजार है घरेलू कमोडिटी बाजार के खुलने का, किस तरह से खुलते हैं। सोने की जो हम दबाव देख रहे हैं और भारतीय कमोडिटी बाजार में इनकी शुरुआत कैसे होती है, इस पर होगी नजर। अमेरिका ने साफ संकेत दे दिए हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे ही अगली बैठक में। और इसके बाद सोना और चांदी, साथ ही में बेस मेटल्स भी दबाव से जूझ रहे हैं। और क्रूड के अपने भी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम क्रूड में भी दबाव देख रहे हैं। साथ ही जिस तरह से वेदर का अनुमान दिया जा रहा है, लग रहा है कि हम सूखे की तरफ इस बार भी बढ़ सकते हैं। खराब मौसम रह सकता है। इन सब पर भी बातचीत करेंगे अपने एक्सपर्ट से। खुल चुके कमोडिटी बाजार और सबसे पहले चेक लेते हैं क्रूड का किन लेवल्स पर हो रही है शुरुआत क्रूड की। तो क्रूड में दबाव अच्छा खासा 3542 के नीचे जा रहा है। क्रूड एमसीएक्स में गिरावट के साथ हो रही है शुरुआत। सोने में तेजी है अभी मामूली सी, 29,035 का भाव यहां पर नजर आ रहा है। चांदी भी अपने आप को होल्ड करने की कोशिश में, पॉजिटिव शुरुआत सोने और चांदी में हम अभी फिलहाल देख रहे हैं। नेचुरल गैस 197 रुपए 40 पैसे के साथ खुलते हुए ऑलमोस्ट 1.5% की बढ़त को ये छू रहा है। बेस मेटल में कॉपर की शुरुआत हरे निशान पर हो रही है 405 रुपए 60 पैसे के साथ। एल्यूमिनियम 126 रुपए 45 पैसे पर खुल रहा है, यहां पर भी पॉजिटिव लीड ले रहा है अभी फिलहाल। लेड 158 रुपए 40 पैसे, यहां पर भी शुरुआत हरे निशान पर, %.5% ऊपर है। निकल में हम दबाव देख रहे हैं 719 रुपए 60 पैसे के साथ शुरुआत होते हुए। एग्री कमोडिटीज का एक चेक लेते हैं, यहां पर किस तरह की शुरुआत हो रही है। सोयाबीन दबाव के साथ खुलते हुए, सरसों में भी आज दबाव ही देखने को मिल रहा है। 3776 के लेवल्स के साथ सरसों खुल रहा है। ग्वासी 3190 के साथ खुलते हुए, यहां पर मजबूती हम देख रहे हैं। हल्दी में दबाव 6832 के साथ खुलता हुआ हल्दी। जीरे का एक चेक लेते हैं, तो जीरे में हम अभी मजबूती देख रहे हैं। 16,930 का भाव जीरे में है। कमोडिटी पर हम बात करेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे और आपको बताएंगे आपको क्या करना चाहिए। और इसके बाद एक चेक शुगर का भी ले लीजिए। यहाँ पर 3840 पर आज चीनी की शुरुआत होती हुई। तो हम देख रहे हैं कि बेस मेटल्स तो पॉजिटिव मूड के साथ शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन हाँ जहां तक एग्री कमोडिटीज की बात है मिली-जुली शुरुआत है। पिछले साल अच्छी बारिश के बाद इस साल फिर से देश पर सूखे का खतरा मंडरा रहा है। दुनिया भर की मौसम एजेंसी
सीईओ ने आशंका जताई है कि ला नीना जो आमतौर पर अच्छी बारिश के लिए जाना जाता है, ये अब कमजोर पड़ गया है और आगे चलकर अल नीनो फिर मजबूत हो सकता है। 2014 और 2015 में अल नीनो वर्ष था और तब देश में सूखा पड़ा था। भारत के लिए कितनी चिंता की बात है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्काईमेट के सीईओ जतिन सिंह। जतिन, गुड मॉर्निंग। क्या कुछ आकलन अभी आप लेकर चल रहे हैं इस साल के मौसम को लेकर के? देखिए, आप पूरे अलार्म हो रही है क्योंकि सूखे का प्रॉबिलिटी है। देखिए, मैं इतना ही बोला है कि सूर्य से कि मतलब कि क्या होगा, बट एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुई है कि पहले एक्सपेक्टेशन थी 2016 के अंत में कि 2017 में एनसो न्यूट्रल मतलब कि 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास वहाँ के पैसिफिक ओशन का टेम्परेचर रहेगा। लेकिन लास्ट महीने भर में एक पार्ट तो ऑलरेडी गर्म हो गया है और अभी जो ट्रेंड जो नए आ रहे हैं कि ड्यूरिंग मानसून हो सकता है कि वहाँ पर एक इवॉल्विंग एल नीनो उत्पन्न हो, तो वो हमारे लिए ठीक नहीं है क्योंकि एल नीनो के साथ हमारे 80% बिलो नॉर्मल होता है, 0% चांस ऑफ एक्सेस होता है और 60% चांस होता है ड्राउट का। लेकिन अभी भी आगे बदल सकता है। ये जो टेम्परेचर है पैसिफिक के ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी जिस ट्रेंड की वो एनसो न्यूट्रल रहेगा वो तो लग रहा है कि नहीं है। एक काउंटर तो जतिन, ये चिंता इसलिए बन रही है क्योंकि आपने जैसा बताया ला नीना जो है वो न्यूट्रल हो गया, इसलिए ये चिंता बढ़ रही है। हाँ जी, न्यूट्रल हो गया है और जो पैसिफिक को 4 भागों में बांटा आता है, तो 2 भाग ऑलरेडी 27.5 से ऊपर चले गए हैं और ये उन्हीं मानसून के महीनों में ही गर्म होते हुआ दिख रहा है। और ये डायनामिक है, ये चेंज करता रहता है और इसके ऊपर एक काउंटर इफेक्ट होता है आईओडी का, जो इंडियन ओशन होता है वो हमारे लिए फेवरेबल दिख रहा है। तो अभी मैं अगर कोई कंक्लूड करना चाहे तो मैं इतना बोलूंगा कि 2016 में इस समय काफी अच्छा चांस था, पता चल गया था कि मानसून ठीक ठाक निकल जाएगा। तो अगर मैं अंग्रेजी में बोलूँ तो सर्टेनिटी ऑफ अ नॉर्मल मानसून इन 2017 इज इन क्वेश्चन। सो उससे आगे सही तस्वीर कब तक पता चल सकती है? अप्रैल में जाकर आपको थोड़ा क्लियर पिक्चर मिलेगा। अभी पिक्चर मिक्स्ड है। ओके, सो अप्रैल से में जाकर के क्लियर इंडिकेशन, पर अभी जिस तरह की इंडिकेशन है वो यही इशारा कर रहे हैं कि कमजोर मानसून रह सकता है। जतिन सिंह, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। स्काईमेट के सीईओ जतिन सिंह हमारे साथ थे। और अब बात करते हैं अपने कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट से, समझते हैं आपकी स्ट्रैटेजी आज कैसी हो बाजार में। ग्लोब कैपिटल के तरुण सत्संगी और Stephen.com के दीपेन शाह मेरे साथ हैं। तरुण, नमस्ते। यूएस फेड ने दरें बढ़ाने के संकेत दे दिए हैं और हम इसका एक असर भी देख रहे हैं। सोना जो है काफी दबाव के साथ कारोबार कर रहा है, डॉलर में मजबूती है। आपका व्यू अभी क्या है सोने और चांदी में? गुड मॉर्निंग। हमारा ऐसा मानना है कि जिस तरीके से कल टेस्टिमनी में बोला, तो सर्टेनली देखिए रेट हाइक जो स्टार्ट वाला साइकिल वो कंटिन्यू करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगेन वी आर डाउटिंग कि 3 रेट हाइक की जो पॉसिबिलिटी कल भी बताया वो 2017 में होनी चाहिए। वी एक्सपेक्ट 2 रेट हाइक दिस ईयर एंड उस केस में अनडाउटेडली कल के बाद हमने थोड़ा सेल ऑफ आते हुए देखा। शॉर्टर टर्म में हो सकता है कि प्राइजेस 300 से 400 रुपए डोमेस्टिक मार्केट में फिसल जाए। बट ऑफ लेट क्योंकि मोमेंटम अभी भी ऑन है, सपोर्ट काफी हद तक यूरोप में जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है और एट द सेम टाइम जो ट्रम्प का प्रोटेक्शनिस्ट जो स्टांस है वो काफी सपोर्ट कर रहा है गोल्ड के प्राइजेस को। तो शॉर्टर टर्म में अनडाउटेडली थोड़ा करेक्शन देख सकते हैं, बट मीडियम टर्म में हमको गोल्ड में तेजी कंटिन्यू होते हुए लगती है। और Stephen.com के दीपेन शाह भी मेरे साथ हैं। दीपेन, गुड मॉर्निंग। एग्री कमोडिटीज में आज आपकी नजर कहाँ है? जी गुड मॉर्निंग। देखिए एग्री कमोडिटीज में सबसे पहले एक बीटन डाउन कमोडिटी है रैप मस्टर्ड सीड, उसमें हमारी टॉप पिक होगी। काफी प्रॉफिट बुकिंग हमने ऑलरेडी देख चुकी है, तो आई थिंक अग्रेसिव ट्रेडर्स थोड़ा सा यहाँ से बार्गेन बाइंग की कोशिश कर सकते हैं, फिक्स स्टॉप लॉसेस ऑफकोर्स। लेकिन आप 3778 के आसपास या 3780 के आसपास बाइंग करके चल सकते हैं। 3748 का टारगेट स्टॉप लॉस होगा। 3885 3890 के टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं। सेकंड टॉपिक हमारी मेंथा ऑयल में होगी। मेंथा ऑयल में काफी अच्छा अपसाइड हमें देखने मिला है, आई थिंक ये कंटिन्यू हो सकता है। तो 1040 के आसपास आप बाइंग करके चल सकते हैं। 1026 का स्टॉप होगा। ऑन दी अपसाइड 1068 के टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं।
तो मेहनता तेल में खरीद की सलाह आपको दीपेंद्र दे रहे हैं और साथ ही में उनकी दूसरी पिक है सरसों, उसमें भी फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में खरीद की सलाह। मेरे साथ तरुण भी बने हुए हैं। तरुण, क्रूड और बेस मेटल्स में अभी आप किस तरह आगे की राह देख रहे हैं? अगर नियर टर्म की बात किया जाए तो क्रूड ऑयल के अंदर जो साइडवेज मूवमेंट हो रहा है वो कंटिन्यू करेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग स्टैंड ऑफ चल रहा है बिटवीन ओपेक ने जो आउटपुट कट फॉलो किया है। ऑलमोस्ट 90% उन्होंने कंप्लाई किया है लास्ट मंथ, जो कि काफी अच्छा आउटकम है। एट द सेम टाइम जो स्टैंड ऑफ है वो शेल का जो आउटपुट सर्च कर रहा है उसके साथ है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि प्रॉब्ली प्राइसेस जो है $50 से $55 बैंड में ट्रेड कर रहे हैं WTI NYMEX के, एंड MCX में भी 3450 से 3700 का बैंड बना हुआ है। ओवरनाइट API ने इन्वेंट्री के नंबर्स रिलीज किए हैं, वो ह्यूज जंप है फॉर लास्ट वीक, करीबन 9.9 मिलियन बैरल्स लास्ट वीक इन्वेंट्री बढ़ी है। एंड EIA के अगर नंबर आज पॉजिटिव आते हैं तो सर्टेनली आज सेशन में करेक्शन देखा जाएगा। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिए सेल करना प्रेफर करेंगे 3570 पर फॉर अ टारगेट ऑफ 3515। बेस मेटल के अंदर शॉर्ट टर्म में करेक्शन हमको लगता है, क्योंकि कल थोड़ा जो सप्लाई कंसर्न है ईज हुआ है। जो चिली में वर्ल्ड की 2 लार्जेस्ट माइन थी, उनके वर्कर्स ने मैनेजमेंट के साथ टॉक करने के लिए अग्री हुए हैं। आज उनका वो टॉक होगा, जिसके चलते लगता है कि कोई शायद डिसीजन पर पहुंचेंगे। तो जिसके चलते हमने कल काफी अच्छा बेस मेटल्स में करेक्शन आते हुए देखा, वो आज ही होते हुए लगता है। बट मीडियम टर्म में ये काउंटर काफी अच्छे परफॉर्म करेंगे तेजी की तरफ। शुक्रिया आप दोनों का। तरुण सत्संगी और दीपेश हमारे साथ कम्युनिटी बाजार के खुलते ही बता रहे थे किन लेवल्स पर हो आपकी नजर। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे आपके लिए जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया। कुणाल सिरावगी हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट, जो आपको बताएंगे बाजार के निफ्टी में अभी किस तरह के टेक्निकल ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं। बाजार की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें मौजूदा बाजार में वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आप कर सकते हैं जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया जानने का। एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान आपके लिए लेकर आए इंट्राडे के लिए एक जोरदार आइडिया। इनके मुताबिक सीमेंस में खरीद की सलाह है। लक्ष्य 1258 पर होनी चाहिए आपकी नजर, 1204 पर लगाइए स्टॉप लॉस। और इंट्राडे के लिए सीमेंस में खरीद की सलाह, समित चौहान का तत्काल ट्रेड आइडिया। बाजार की चाल सुस्त नजर आ रही है। सेंसेक्स और निफ्टी में दबाव है। 8800 एक ऐसा लेवल बन गया है जिसे बाजार छूता है और उसके बाद नीचे आ जाता है, और हम उसी मूवमेंट में अभी बाजार को देख रहे हैं। सेंसेक्स में करीब 42 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। निफ्टी में भी करीब 6 अंकों की गिरावट है। मिड कैप में 34 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। बैंक निफ्टी बढ़त बनाने में कामयाब है, 55 अंकों की बढ़त यहां पर है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो फिलहाल डिक्लाइंस को फेवर कर रहा है, यानी ज्यादा शेयर है जो लाल निशान में नीचे की तरफ कारोबार करें। 993 शेयर है जहां दबाव दिख रहा है। 584 शेयर है जो इसके सामने आगे बढ़ रहे हैं। गिरने वाले शेयरों में आज सबसे ऊपर तो टाटा मोटर्स का नाम आ रहा है। खराब अर्निंग और उसके बाद CLSA का डाउनग्रेड इनके लिए बुरी खबर लेकर आया है, और आज हम टाटा मोटर के स्टॉक को भी सबसे ज्यादा गिरावट में देख रहे हैं। ऑलमोस्ट 7% की गिरावट को यह छू रहा है। टाटा मोटर DVR में भी दबाव। सन फार्मा, आइडिया सेल्युलर, ये सारे काउंटर्स दबाव के साथ है। हीरो मोटो भेल में भी आज दबाव, और बिंदु फार्मा भी नेगेटिव जोन में नजर आ रहा है। बढ़त में है अदानी पोर्ट्स, बॉश, जी एंटरटेनमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट। मेरे साथ जुड़ चुके हैं इक्विटी रश के CEO कुणाल सिरावगी। कुणाल, गुड मॉर्निंग। निफ्टी जो है 8800 एक ऐसा लेवल बन गया है जिसे छूता है और उसके बाद फिर नीचे आ रहा है, उसे होल्ड नहीं कर पा रहा है। अब आगे की राह आप कैसे देख रहे हैं टेक्निकल चार्ट्स पर? देखिए प्रियंका, अगर पिछले कुछ दिनों का निफ्टी का मूवमेंट आप देखें तो आप देखते हैं कि प्रतिदिन निफ्टी कुछ नीचे जाता है और उसके बाद निचले स्तरों पर एक बाइंग इंटरेस्ट जनरेट होता है और हम दोबारा देखते हैं कि ऊपर आकर के बंद होता है, और ये सिलसिला पिछले 5 या 6 सेशन से चल रहा है। तो बहुत ही एक नैरो बैंड में निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है, और आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस है वो 8800 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि 8800 जब तक डिसाइसिवली पार नहीं होगा कोई बड़ा एक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन नीचे जाते हुए भी मुझे
निफ्टी नजर नहीं आता, तो मुझे लगता है कि अभी भी कुछ नैरो बैंड में कंसोलिडेशन हो सकता है और फिर एक अल्टीमेटली ब्रेकआउट आपको ऊपर की ओर आएगा, इसकी संभावना ज्यादा दिखती है। तो एक स्टॉप लॉस रखें 8740 के आसपास, तो मुझे लगता है कि 8900 तक के लेवल्स निफ्टी में आएंगे अगर आप 3 से 4 दिन का व्यू रखें। तो जो गिरावट है उसमें कुणाल आपको खरीद की सलाह निफ्टी में दे रहे हैं, लेकिन साथ ही में कुणाल बैंक निफ्टी पर नजर डालिए। आज यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हरे निशान में कारोबार कर रहा है। हमेशा एक ट्विन इफेक्ट रहता है, निफ्टी दबाव में तो बैंक निफ्टी भी दबाव में, लेकिन आज ऐसा नजर नहीं आ रहा है। और ये जो स्ट्रेंथ है आपको कितनी सस्टेनेबल लग रही है? देखिए, बैंक निफ्टी के चार्ट पे एक बहुत ही क्लियर रेजिस्टेंस है प्रियंका। आप देखिए कि बैंक निफ्टी के लिए 20,600 20,650 के स्तर जो हैं ये कई बार रेजिस्टेंस का काम कर चुके हैं और इस बार भी हम देख रहे हैं कि वहीं पर आकर के बैंक निफ्टी संघर्ष कर रहा है। लेकिन जिस तरह का बिल्टअप है और जिस तरह का ओवरऑल स्ट्रक्चर है, जैसे निफ्टी के संदर्भ में भी अभी हम बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि इवेंचुअली बैंक निफ्टी भी इस बड़ी रेजिस्टेंस को पार कर पाएगा और आपको 20,600 के ऊपर जाते हुए बैंक निफ्टी दिखेगा। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर भी ये है कि बैंक निफ्टी भी 20,000 के नीचे नहीं जा रहा है, तो ये भी एक बहुत हार्टनिंग साइन है। मुझे लगता है कि 20,000 से थोड़ा ऊपर 20,050 पर एक स्टॉप लॉस रख करके लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए और मुझे लगता है कि 20,600 पहला पड़ाव होगा। ये स्तर अगर बैंक निफ्टी ने पार किया तो आपको एक बहुत फियर्स शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिलेगी और बहुत मुमकिन है कि फिर 21,000 के लेवल्स भी बैंक निफ्टी में आते हुए दिखेंगे। तो 20,050 का रखें स्टॉप लॉस, लॉन्ग करके चले। और अब एक चेक लेते हैं स्मॉल कैप कॉर्नर का भी। मेरे सहयोगी वरुण दुबे जुड़ चुके हैं बताने के लिए कौन से वो छोटे शेयर हैं जो लगा रहे हैं ऊंची छलांग। ठीक है, स्मॉल कैप इंडेक्स में जो दबाव है वो जारी है। दिल के सबसे निचतम स्तर पर ये स्मॉल कैप इंडेक्स आप ट्रेड कर रहे हो। इस पूरे हफ्ते में अगर आप देखें तो करीब 1% के आसपास की गिरावट स्मॉल कैप इंडेक्स में ऑलरेडी हो चुकी है। जिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जहां पे देखने मिल रहा है उसमें सबसे पहले उन स्टॉक्स की बात करें जहां कहीं ना कहीं नतीजों के चलते एक्शन देखने मिल रहा है। उसमें सबसे आगे आशियाना हाउसिंग, जेएमटी ऑटो, वीवी लैब्स और कहीं ना कहीं सिंप्लेक्स प्रोजेक्ट्स जैसे काउंटर शामिल है जिनमें नतीजों के चलते करीब 3 से 12-13% के आसपास की अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है। वही जिन स्टॉक्स में नतीजों के चलते आज काफी दबाव है उनमें बात करें तो पराग बिल्ड जैसे काउंटर में अच्छा खासा दबाव है। कंपनी ने यहाँ नेट लॉस क्लॉक किया करीब 3 करोड़ के आसपास, उसके चलते 15% के आसपास की गिरावट इसमें देखने मिल रही है। वही पनेशा बायोटेक, एमटी एडुकेयर, एमटेक ऑटो, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जिनमें अच्छा खासे दबाव के साथ कारोबार हो रहा है। कहीं ना कहीं नतीजों का इंपैक्ट इन काउंटर्स में देखने मिल रहा है। वहीं खबरों के चलते जिन काउंटर्स में आज काफी हरकत है उसमें सबसे पहले इंटेलेक्ट डिजाइन का काउंटर है। यहाँ राकेश और रेखा झुंझुनवाला ने कुछ अपने शेयर्स बेचे हैं, उसके कारण करीब 6% के आसपास की गिरावट इस काउंटर में देखने मिल रही है। वहीं जीवीके पावर, आपको याद होगा कल इस काउंटर में अच्छी खासी तेजी देखने मिलती क्योंकि नवी मुंबई एयरपोर्ट का इसने बिड जीता था, लेकिन उसके एग्जीक्यूशन को लेकर एनालिस्ट को कुछ कंसर्न्स है, उसके चलते आज करीब 4.5-5% के आसपास की गिरावट इसमें देखने मिल रही है। डेक्कन गोल्ड माइन, दरअसल इनको गनजूर में 72 एकड़ लैंड के लिए माइनिंग लीज मिली है और उसके चलते इस काउंटर में अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है। वहीं 2 सेक्टर जिसमें आज दबाव है, जेम्स एंड ज्वेलरी स्टॉक्स को अगर आप देख ले, गीतांजलि जेम्स के नंबर आए, उसके बाद गीतांजलि जेम्स और टीबीजेड, ये दोनों ही काउंटर को अगर आप देखें तो 2 से 6% के आसपास की गिरावट है। ये पूरे स्पेस को अगर आप देख ले तो अच्छी खासी गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। वही राइस स्टॉक यानी कि चावल स्टॉक में भी आज अच्छी खासी गिरावट है। कोहिनूर फूड को देखें, मार्जिन में इस काउंटर के दबाव था, इसके लिए आज करीब 4.5% के आसपास की गिरावट। इसमें एलटी फूड में भी करीब 5-5.5% के आसपास की गिरावट है। इसके अलावा जिन काउंटर में अच्छा खासा प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने मिल रहा है उनकी बात करें तो सीएनसी कंस्ट्रक्शंस, मवाना शुगर्स और फ्यूचर एंटरप्राइजेस में अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ करीब 4.5 से 10-11% के आसपास की तेजी इन काउंटर्स में देखने मिल रही है। वही जिन काउंटर्स में आज अच्छा खासा दबाव है उसमें राणा शुगर, हिंदुस्तान मोटर्स और जेपी इंफ्रा जैसे काउंटर शामिल है जहां करीब 4 से 14% के आसपास की गिरावट है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद कुणाल सरावगी की ट्रेडिंग टिप्स लेकर हम आएंगे। आप देख रहे हैं सौदा आपका, मेरे साथ कुणाल सरावगी हैं। कुणाल, आपकी ट्रेडिंग टिप्स। 2 काउंटर्स जिनमें प्रियंका मुझे लगता है कि इन स्तरों पर खरीद की जा सकती है, जिसमें सबसे पहले मुझे लगता है गोदरेज जीसीपी का काउंटर है जहां पर एक बहुत क्लियर ब्रेकआउट हमने कल ट्रेड में आते हुए देखा था और मुझे लगता है कि इस स्टॉक में आपको और बड़ा अपसाइड देखने को मिलेगा।
पहला लक्ष्य 1640 का होगा और उसके पार भी ये काउंटर जा सकता है, और अगर 1640 को इसने पार किया तो मेरी राय में 1665 के लेवल्स आते हुए दिखाई देंगे। 1580 के आसपास स्टॉप लॉस रखकर खरीद की राय है। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल्स आज कुछ कमजोर है और इसमें अगर आप खरीद करें, ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि 1220 के आसपास एक स्टॉप लॉस रखें, 1285 के लक्ष्य से यहां पर खरीद की राय। धन्यवाद कुणाल, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। और सौदा आपका भी वक्त है छोटे से ब्रेक का। आगे आपके लिए फिनो बाजार में स्ट्रैटेजी लेकर आएगी हर्षिता सावंत ट्रेडर्स हॉटलाइन में। बाजार में कमजोरी कायम, निफ्टी 8800 के नीचे। रियल एस्टेट और ऑटो शेयरों में ज्यादा बिकवाली, लेकिन बैंक्स में दिखी हल्की खरीदारी। जेएलआर ने बिगाड़ी टाटा मोटर्स की रफ्तार, शेयर 6.5% टूटा। मैनेजमेंट ने कहा आने वाले 3 से 4 महीनों तक दिखेगा दबाव। ब्रोकरेज हाउस सीएलएसए ने रेटिंग और लक्ष्य घटाया। सनफार्मा 3% टूटा। घरेलू और अमेरिकी कारोबार में चुनौतियां बढ़ी। मैनेजमेंट ने FY17 के लिए रेवेन्यू गाइडेंस घटाया। डीएलएफ एचडीआईएल के कमजोर नतीजे। डीएलएफ का मुनाफा 46% तो एचडीआईएल का 60% टूटा। दोनों शेयर 4% लौट गए। 7 तिमाहियों बाद पहली बार स्पाइस जेट के मुनाफे में कमी। दिसंबर तिमाही में मुनाफा 25% घटा। एटीएफ महंगा होने के बाद बना दबाव, शेयर 4% नीचे। और अंतरिक्ष में भारत की ऊंची उड़ान, इसरो ने रचा इतिहास। श्रीहरिकोटा से 104 सैटेलाइट को किया लॉन्च। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सावंत। हमारी इस खास पेशकश ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज का सौदा लेने से पहले एक बार हमसे बात जरूर करें। 1800-209-7890 पर आपने कॉल करना है, या फिर आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और बाजार की चाल पर गौर करें तो एक बार फिर मुनाफा वसूली के घेरे में 8800 पर दबाव कायम है। 8782 ये फिलहाल है इस समय का लेवल, और ये दिन के लोज के आसपास ही निफ्टी ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स 58 अंक नीचे। मिड कैप्स में सेल साइड की पोजीशंस आज फिर बरकरार है, और बैंक निफ्टी की ओर से थोड़ा सा सहारा मिलता दिखाई जरूर दे रहा है। आपको बता दें क्या स्थिति देखने को मिल रही है ऑप्शंस मार्केट में। तो 8900 के कॉल में आप देखेंगे करीब 6 लाख शेयरों का एडिशन, प्रीमियम लेकिन 12% घटा है। 9000 के कॉल में 1.5 लाख शेयरों का एडिशन है। 8800 के पुट में हम देख रहे हैं एक्टिविटी बढ़ती हुई, 2 लाख शेयरों का एडिशन होता हुआ दिखाई दिया है। तो 8800 एक अभी भी बाधा बनी हुई है, उसके पार कन्विंसिंगली बाजार टिक नहीं रहा है। क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर राय ले लेंगे। हमारे साथ है मितेश ठक्कर और एक डेरिवेटिव चेक लेंगे मनीष शर्मा से। आप दोनों का ही स्वागत है। मितेश, 8820 के पार तो निकलना काफी बड़ी अड़चन है। क्या एक बार शॉर्ट करने में पैसा बनेगा? हर्षिता जी, आई थिंक गुड मॉर्निंग। ये जो मार्केट है क्लियरली एक रेंज बाउंड सिनेरियो दिखा रहा है 8825 से लेकर करीबन 8750 के आसपास तक। तो आप रेंज में अगर ट्रेड करते हैं तो आप ऊपर की तरफ शॉर्ट जरूर कर सकते हैं। 8820 के आसपास आप 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएं, 8760 के आसपास काटने की ट्राई करें, और अगर नीचे में अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो 8760 के आसपास बाय करें और 8739 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं, और अगेन 8820 के टारगेट रखें। तो कॉन्ट्रैक्टिंग मार्केट है, रेंज बाउंड मार्केट में आपकी थोड़ी सी ट्रेडिंग स्टाइल चेंज होनी चाहिए। आपको छोटे स्टॉप लॉसेस, छोटे प्रॉफिट्स के साथ खेलना चाहिए, और रेंज के कोने पे आप ट्रेड कर सकते हैं। और टारगेट भी आपने बहुत ही छोटा दिया 8820 का। मनीष, आपकी अप्रोच क्या रहेगी, खासकर ये जो एक्टिविटी हम देख रहे हैं ऑप्शंस मार्केट में भी है, क्या संकेत लें? 8800 के ऊपर निकलना मुश्किल लग रहा है। जी डेफिनेटली, अगर आप पिछले कुछ दिनों का डेटा देखें तो 9000 के कॉल में, 8900 के कॉल में और 8800 के कॉल में, ये तीनों ही कॉल में लगातार हमें कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। मार्केट में अगर आप देखें 8800, 8850 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन का काम कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ से एक थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिल सकती है मार्केट में। सो 8850 का स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट करने की राय होगी। शॉर्ट टर्म टारगेट्स होंगी 8700 तक के।
ओके, तो ये फिलहाल शॉर्ट करने की सलाह 8700 के लिए शॉर्ट करे, मनीष कह रहे हैं। मितेश कह रहे हैं कि 8820 बहुत ही छोटी रेंज है, उसके लिए आप तेजी की पोजीशन ले सकते हैं। तो ये दायरा है और वो टूट नहीं रहा है, ये स्थिति है मार्केट्स की। अब आते हैं आज के एक्टिव काउंटर्स पर। देखिए बाजार में दबाव है और टाटा मोटर्स की धुलाई हो रही है, नंबर्स खराब, मैनेजमेंट की कमेंट्री खराब, प्रेशर आगे परसिस्ट करेगा ये कहना है कंपनी का, और स्टॉक पिटा है। टाटा मोटर्स का डीवीआर तो 7% से ज्यादा टूटा है। टाटा मोटर्स डीवीआर में भी 7.5-8% की गिरावट बनती हुई दिखाई दे रही है, तो मूड पूरी तरह से बिगड़ा है। मेरे ख्याल में हमारे पास एक दर्शक भी है जिन्होंने इसमें पोजीशन ले रखी है। अमित बताइए, कब खरीदा आपने टाटा मोटर्स? हेलो अमित, टाटा मोटर्स में आपकी पोजीशन है? जी। किस लेवल पर? 551 पे। 551। और कितना टाइम दे सकते हैं बताइए अमित? रख सकते हैं जितना टाइम भी चलेगा। चलिए 551 की पोजीशन है। मेरे ख्याल में ये लॉन्ग टर्म ट्रेडर है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिहाज से स्थिति देखिए और जिस तरह से बिखरा है शेयर, बताइए मनीष, क्या और टूटेगा या फिर एक थोड़ा सा इन लेवल्स पर संभलने की कोशिश करेगा? जी, स्टॉक में अगर आप देखें पिछले 2 दिनों में काफी बड़ा करेक्शन देखने को मिल चुका है हमें, और मुझे लगता है यहाँ से मोमेंटम 425-430 तक जा सकता है। बट 420-425 ये ऐसा लेवल है, ऐसा जोन है जहाँ पर मुझे लगता है स्टॉक संभल सकता है। तो अगर ये लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो 420-425 के आसपास अगर मिलता है टाटा मोटर तो एवरेज करने की राय होगी। ओके, ये फिलहाल आपके लिए सलाह, एवरेज कीजिए। मितेश, आप क्या देख रहे हैं चार्ट्स पर? क्योंकि सुबह से फंडामेंटल जानकार तो यही कह रहे हैं मौका है लॉन्ग टर्म निवेशकों को खरीदारी करने का, तो क्या आप वो पोजीशन लेंगे और किन लेवल्स पर आपको कंफर्ट है तेजी करने में? आई थिंक 420 का जो लेवल अभी बताया है, आई थिंक क्लियरली काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 420 का मीडियम टू लॉन्गर टर्म चार्ट पे। तो आई थिंक वहां पे एक बेट लेना डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूंगा। 425-30 के आसपास आप बाय करें, 410 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं, और अगर 420 का सपोर्ट होल्ड करता है तो आपको बाउंस बैक में शायद ये आपके एवरेज प्राइस के आसपास जो कि 480-490 की तब हो जाएगी, आई थिंक उसके बीच में आपको एग्जिट दे देगा स्टॉक। ओके, चलिए, तो आपके लिए सलाह यही है अमित, अगर आप चाहें तो एवरेज कर सकते हैं, नेशनल लेवल्स पर खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि आपने कहा आप टाइम दे सकते हैं तो अच्छा मौका मिल रहा है टाटा मोटर्स को लॉन्ग टर्म के लिए अक्यूमुलेट करने का। इन लेवल्स पर नहीं तो 420 के आसपास आप तेजी करें तो वो बेहतर रहेगा। चलिए अब रतन से बात करते हैं, दिल्ली से लाइन पर है रतन। नमस्कार। जी नमस्कार मैम। बताइए सर। मैम मैंने आईडीबीआई बैंक के 2 लॉट 8245 पे। 8245 जी, कल ये थोड़ा ऊपर भी गया था तो मेरा मूड था मैं निकाल दूं, बट मैंने होल्ड किया, बट अभी अगेन डाउन हो गया है, तो अभी मतलब शुड आई होल्ड और एग्जिट? मितेश, क्या सलाह होगी? अब आईडीबीआई बैंक में चक्कर यही है कि सरकार ने कहा है विनिवेश करना चाहते हैं। पहले बात हो रही थी कि एक प्राइवेट सेक्टर को बेच देंगे, प्राइवेट कंपनी को बेच देंगे, प्लेयर को बेच देंगे, तो वो बात है और इसी वजह से कल फिर से खबर आई तो स्टॉक में तेजी रही, लेकिन ये एग्जिट करना चाहते हैं, कब करें? देखिए मेरा भी यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चार्ट में काफी पॉजिटिव है। फिलहाल एक स्टॉक जरूर थोड़ा सा टायर्डनेस दिखा रहा है क्योंकि नीचे से रैली कर चुका है ऑलरेडी, करीबन 70 के स्तर से आके 85 तक जाके थोड़ा सा पुल बैक दे रहा है, परंतु मुझे लगता है कि 78-79 का स्तर ये तोड़ेगा नहीं। तो अगर उतना डीप नहीं रखना है आपको तो आप करंटली आपको मैं शॉर्टर स्टॉप लॉस सजेस्ट करता हूं जो कि होगा 80 रुपीज 60 पैसे के आसपास का, परंतु अगर 78 का स्टॉप लॉस रखेंगे तो मेरे ख्याल से बेटर है। स्टॉक में थोड़ा सा पोजिशनल व्यू है, लो बीटा स्टॉक है, चलने को टाइम लगता है, परंतु ओवरऑल मुझे लगता है कि ये शायद मार्च एक्सपायरी तक अगर आप इसको होल्ड करेंगे तो 94-95 के आसपास की एग्जिट के साथ काफी मुनाफा भी आपको दे सकता है, तो चांसेस ज्यादा उसके हैं। तो अगर आप होल्ड कर सकते हैं ना रतन, वो बेहतर रहेगा। 95 की बात हो रही है यहाँ पर, देखिए आप उतना पेशेंट रहना चाहते हैं या नहीं, वरना आपके लिए मौका जरूर है एक उछाल पर एग्जिट करने का। रवि पुणे से लाइन पर है, पूछे रवि। मैडम लुपिन का 1500 का कॉल लिया है 35 रुपीज में। ठीक है, 35 में? हाँ सर, ये तो 5 रुपए के आसपास मिल रहा है, 6-6.25 रुपए के आसपास मिल रहा है, क्या सलाह होगी? मनीष, लुपिन बाकी कंपनियों की तरह कमजोर है और आप देखिए इनका कॉल तो 1500 का, स्टॉक 1435 पर। जी, काफी साइडवेज है स्टॉक और कंप्लीटली इसमें कोई एक्शन मिसिंग है। मुझे लगता है आज जैसे 15 तारीख है और 23 तारीख को एक्सपायरी है तो थीटा डीके काफी ज्यादा होगा, तो बेटर है अगर कोई भी उछाल आता है लुपिन में तो इस कॉल से एग्जिट कर लें। एग्जिट करने की सलाह से उछाल आता है तो, क्योंकि यहाँ पर चांसेस बहुत कम है
कि पैसा बनेगा। जुबलेंट फूड पर अगला सवाल आ रहा है मनीष का थाने से। बताइए क्या पोजीशन है आपकी मनीष? हाँ मैडम, मैंने जुबलेंट फूड के 2 लॉट लिए हुए कॉल 1020 फरवरी मंथ के, और एवरेज कॉस्ट 38 है। एवरेज तो कॉस्ट क्या कर? ओके, 1020 का कॉल लिया है, राइट? 1020 का 1000 का 1020 का कॉल। जुबलेंट फूड में भी हम देख रहे हैं प्रेशर तो बना ही हुआ है। मनीष क्या स्थिति देख रहे हैं आप? जी, जुबलेंट फूड में अगर आप देखें 1020 का कॉल लिया इन्होंने और 38 की एवरेज है, यानी इनका ब्रेक इवन पॉइंट आता है 1058 के आसपास। मुझे लगता है यहाँ से अगर थोड़ा बहुत अगर साइडवेज रहा स्टॉक तो इनका कॉल जो है वो उसमें प्रीमियम काफी ज्यादा रैपिडली डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू। तो बेटर है अगर कोई भी उछाल आता है 1000-1005 के आसपास तो इस कॉल से एग्जिट करने की राय होगी। ओके, तो ये लेवल है आपके लिए 1005 के आसपास। अगर कुछ तेजी आती है एग्जिट कर लीजिएगा। कुछ और काउंटर्स रेडार पर रहेंगे। उसमें आज देखिए HDIL की धुलाई हो रही है। कल ही ये बैंड से हटा, नंबर्स आए तो पिट गया है शेयर आज। टाटा मोटर्स की हमने बात कर ली। IGL में अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है और कॉनकॉर थोड़ा सा साइडवेज जाने के बाद अब फिर से हम देख रहे हैं मुनाफा वसूली इसमें हावी हुई है। ये स्टॉक्स भी रेडार पर रहेंगे। लेंगे एक ब्रेक। आगे मितेश और मनीष दोनों आज की स्ट्रैटेजी बताएंगे, यानी कि कौन से स्टॉक्स इनके रेडार पर है, कहां पर ट्रेड लेना चाहिए, और ऑप्शन की रणनीति भी आगे रहेगी। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। बाजार के मूड में कुछ खास बदलाव नहीं। बिकवाली का सिलसिला हावी है और इस बीच आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए, इसी पर आप फोकस करते हैं। मनीष शर्मा और मितेश ठक्कर हमारे साथ है। पहले एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी। मनीष ने पहले भी आपको कहा कि 8700 के लिए आप निफ्टी को शॉर्ट करें, इसी को आगे बढ़ाएंगे आप ऑप्शन स्ट्रैटेजी में भी? जी डेफिनेटली, जैसे कि हम बार बार देख रहे हैं कि 8800 8850 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ऊपर के लेवल्स पे हमें दबाव देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है यहाँ से 8720 8700 तक के लेवल्स वापस रिटेस्ट हो सकते हैं मार्केट में। तो 8700 का पुट बाय करने की राय होगी 25 से 30 रुपए के आसपास। इसमें 10 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन रखें और ऊपर में मुझे लगता है ये प्रीमियम 60 से 70 रुपए देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह कि 8700 का पुट लीजिए और टारगेट 60 के आसपास का। बाजार में वीकनेस पर ही बेट कर रहे हैं मनीष। स्टॉक्स पर आते हैं। पहले मितेश की सलाह। मितेश, क्या है आपके रेडार पर? देखिए, जिंदल स्टील में आई थिंक नंबर्स के बाद एक काफी अच्छा ब्रेकआउट आया है, तो मुझे लगता है कि जिंदल स्टील में लॉन्ग पोजीशन ली जा सकती हैं और स्टॉप लॉस लगाएं 89 का, टारगेट देखें 98 का। और दूसरा हुआ अदानी एंटरप्राइजेस, जहां पर की एक फॉलोअप बाइंग मूवमेंट दिख रहा है, तो यहाँ पे 91 के स्टॉप लॉस से बाय करें, 105 तक के टारगेट देखें। ओके, दोनों काउंटर्स आज सुबह से ही एक्टिव है, नंबर्स के बल पर भागे हैं। तो JSPL में तेजी करें और अदानी एंटरप्राइजेस 105 का टारगेट, JSPL 98 का टारगेट यहां पर दिया है मितेश ने। मनीष की पिक्स में IGL शामिल, और IGL इनफैक्ट आज काफी एक्टिवली ट्रेड भी कर रहा है, ओपन इंटरेस्ट काफी बड़ा है। तो क्या टारगेट्स आगे अचीव होंगे बताइए? IGL में आज हैवी लॉन्ग बिल्डअप से और एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। IGL में मुझे लगता है यहाँ से 1100 1120 तक के लेवल्स IGL में देखने को मिल सकते हैं, तो डेफिनेटली बाय करने की राय होगी। 1040 का स्टॉप लॉस रखे। मेरा नेक्स्ट कॉल होगा सेल कॉल इन एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में अगर आप देखें कंसोलिडेशन मोड में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 490 और 500 के कॉल में लगातार हमें कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है, तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करने की राय होगी। 500 का स्टॉप लॉस रखे। शॉर्ट टर्म टारगेट्स होंगे 480 तक के। और मेरा लास्ट कॉल होगा सेल कॉल इन हीरो मोटो। फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है चार्ट्स पे, हैवी शॉर्ट बिल्डअप से 3200 का स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट करे। नीचे में शॉर्ट टर्म टारगेट्स होंगे 3000 तक के। चलिए, हीरो मोटोकॉर्प शॉर्ट कीजिए। इनफैक्ट ये काउंटर पिछले 2-3 दिनों से कमजोर है। एक्सिस बैंक में भी बिकवाली की सलाह, लेकिन IGL आज की टॉप ट्रेड्स में शामिल है, तेजी हो रही है, लॉन्ग बिल्डअप है, खरीदारी करके चले। ये मनीष की राय है। अब हमारे साथ लाइन पर आ गए हैं शिरडी से सतीश। बताइए सतीश। हाँ, मेरे पास DLF के शेयर्स है जी। 143 पे खरीदे हैं, तो क्या करना चाहिए? ये आज इंट्राडे का कॉल है? हाँ, आज ही सौदा निपटाना चाहते हैं, राइट? हाँ हाँ। स्टॉक देखिए पिटा है क्योंकि नंबर्स खराब आए और ये भी जो इनकी डील होने वाली थी वो और टल गई है क्योंकि इनको बायर्स दरअसल मिल नहीं रहे हैं। बताइए मितेश, अब इंट्राडे में 143 पर इन्होंने तेजी की, 141 के आसपास कर रहा है ट्रेड, क्या किया जाए?
देखिए इंट्राडे के लिए मैं एक ही सलाह दूंगा कि 140 का पहले तो स्टॉप लॉस लगा लें, यहाँ से करीबन ₹1 नीचे का, और आपको अगर रेट्स मिलते हैं 143.5 के आसपास के जो कि आपकी बाइंग प्राइस के पास निकल जाएं, बिकॉज क्लियरली गैप डाउन होने के बाद स्टॉक ने रिकवरी नहीं दी है और थोड़ा नीचे जाके 140 का सपोर्ट अभी होल्ड कर रहा है आई थिंक इंट्राडे चार्ट पे। तो अगर वो होल्ड करता है तो आपको चांसेस है कि 143.5 के बीच में आपको निकलने का मौका मिले। मुझे लगता है कि 144, 145 कैप्चर करना सिर्फ आज के दिन में या आने वाले 1-2 दिन में काफी डिफिकल्ट होगा स्टॉक के लिए, तो बेस्ट आपको 143, 43.5 के बीच में एग्जिट लेनी चाहिए। ओके, 143, 43.5 मिलता है तो आप एग्जिट कीजिए। 140 सतीश, लेकिन स्टॉप लॉस है, वो हिट होता है ना तो आपको एग्जिट लेना होगा, क्योंकि अगर आगे बाजार की चाल बिगड़ती है तो इसमें बिकवाली बढ़ सकती है। HDIL भी एक और ऐसा ही स्टॉक है जो आज काफी पिट रहा है। मनीष, इस पर आपकी राय बताइए, क्योंकि देखिए 10% के ओपन इंटरेस्ट पर 4% से ज्यादा टूटा है शेयर। कल ही ये निकला बैन से, और आज के सेल ऑफ में क्या लग रहा है? हाँ जी, क्लियरली ब्रेकडाउन है चार्ट्स पे, गैप डाउन के साथ हैवी शॉर्ट्स है सिस्टम में। मुझे लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में 57, 58 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है शॉर्ट करके चले। 68 का स्टॉप लॉस रखे, शॉर्ट करने की राय होगी, शॉर्ट टर्म टारगेट्स होंगे 58 तक के। चलिए 58 तक पिट सकता है, तो ये भी इस समय का शॉर्ट कैंडिडेट है। अब बात करते हैं रमेश की, कोलकाता से लाइन पर है। बताइए रमेश, क्या पोजीशन है आपके हाथ? हाँ जी, मेरा एक्चुअली वो कैन बैंक का जो है 2 लॉट लिया हुआ है, 320 का कॉल, 320 का कॉल, क्या भाव पर? ₹4 में लिया हुआ है। ₹4 पर। कैनरा वो तो 80 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। कैनरा बैंक की चाल देख लेते हैं, आज क्या है? 301, 320 का कॉल है, ये भी थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी है। बताइए क्या करेंगे, क्योंकि कैश में तो ये 301 पर है, मैं वायदे में देख रही हूँ 295 के लेवल्स आ गए हैं। मनीष? हाँ जी, डेफिनेटली काफी दूर का कॉल है और टाइम वैल्यू इसमें इफेक्ट करेगा, और अगर 2-3 दिन अगर स्टॉक में और मूवमेंट नहीं आया तो एक्सपायरी वीक में हम जाएंगे तो और इसमें प्रीमियम में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अगर कोई भी उछाल आता है 300 के आसपास, 301 के आसपास, तो इस कॉल से एग्जिट कर लें। एग्जिट कीजिए सर, यहाँ पर पैसा बनता नहीं दिखाई दे रहा। आपने वैसे भी काफी ऊंचा कॉल ले लिया, तो बेस्ट इज टू एग्जिट। मूड तो बदल नहीं रहा है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत ही नेगेटिव है, क्योंकि मिड कैप्स एक बार फिर पिट रहे हैं। हम लेंगे एक ब्रेक, आगे कुछ और सवालों के साथ लौटेंगे जरूर। बाजार की चाल में कुछ खास बदलाव नहीं, ऐसे में अगर आपकी ट्रेडिंग पोजीशन है तो उस पर हम आपको मदद करने के लिए तैयार हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्रीति गुप्ता ने ही हमें फोन लगाया है, दिल्ली की रहने वाली है ये। बताइए गुप्ता जी, क्या पोजीशन, क्या ट्रेड? नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम, मैंने एक लॉट NTP का बाय कर रखा है 172.90 पे। मैं इसको होल्ड करूं, कैसे करना है? कितना टाइम देंगी आप प्रीति? मैडम, मैं तो थोड़े टाइम में जल्दी निकलना है। जल्दी मतलब एक्सपायरी तक का टाइम है, अगले हफ्ते या फिर? हाँ जी। ओके, हाँ जी, अगले हफ्ते तक। ठीक है। NTPC में क्या लग रहा है? 173.90 की पोजीशन है इनकी, तेजी की हुई है मितेश। आई थिंक स्टॉक काफी अच्छे सपोर्ट पे 167, 168 का जो इसका लो है, आई थिंक वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। आई थिंक परसों भी उसने टच किया था और आज भी आई थिंक लो 168.30। मेरे ख्याल से इसमें बने रहें, चांसेस ज्यादा है कि आपको 173 आपकी प्राइस ही नहीं, आई थिंक उसके ऊपर के लेवल भी मिल सकते हैं, तो 178 तक के लेवल भी मिल सकते हैं। होल्ड करें, 167 के जस्ट नीचे का स्टॉप लॉस लगा, ये कैश लेवल है, तो फ्यूचर में आप थोड़ा सा 40-50 पैसा एडजस्ट करना चाहेंगे इसको, और 178 के आसपास मुझे लगता है कि एक्सपायरी तक आ सकता है। 178 तक एक्सपायरी तक आने की संभावना है। प्रीति जी होल्ड कीजिए 167 के आसपास आप, या फिर चलो A168 वो आपके लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए फ्यूचर्स के लिहाज से। सागर ने बड़ौदा पर से फोन लगाया, बताइए सागर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैंने अशोक लेलैंड का कॉल ऑप्शन बाय किया है 92.5 पे। ठीक है। एट 1.60। 1.60, 92.5, 94 पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है, फायदे में है। होल्ड करेंगे क्या मनीष? हाँ जी, डेफिनेटली होल्ड करने की राय होगी। स्टॉक में अगर आप देखें काफी अच्छा बाइंग एक्शन हमें देखने को मिल रहा है, मोमेंटम काफी अच्छा है। इसमें टिल द एक्सपायरी मुझे टारगेट्स लग रहे हैं 98 तक के, तो डेफिनेटली होल्ड करें, और अगर फ्यूचर्स में 92.50 के लेवल्स टूटते हैं तो इस कॉल से एग्जिट कर लें। चलिए, ये फिलहाल आपके लिए सलाह है, होल्ड कीजिए और ऊपरी लेवल्स जो मनीष ने सुझाए हैं उस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट इस ट्रेड के लिए।
शुक्रिया मितेश और मनीष हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए बाजार पर इन स्टॉक्स पर। लेंगे इसी के साथ आपसे इजाजत। 87-83 के आसपास निफ्टी ट्रेड करता हुआ। मूड तो बदला नहीं है, लेकिन अगर आपके ट्रेड्स पर सवाल हैं तो इसके जवाब हम आगे देंगे जरूर। प्रियंका संभव हमारे साथ जुड़ेंगी प्रकाश काबा के साथ और आपके तमाम सवालों पर फटाफट सलाह लेकर आएंगे। बाजार में कमजोरी कायम। निफ्टी 8,800 के नीचे। रियल एस्टेट और ऑटो शेयरों में ज्यादा बिकवाली, लेकिन बैंकिंग में हल्की खरीदारी। JLR ने बिगाड़ी टाटा मोटर्स की रफ्तार। शेयर 6.5% टूटा। मैनेजमेंट ने कहा आने वाले 2 से 4 तिमाहियों तक दिखेगा दबाव। ब्रोकरेज हाउस CLSA ने रेटिंग और लक्ष्य घटाया। सन फार्मा में 3% की गिरावट। घरेलू और अमेरिकी कारोबार में चुनौतियां बढ़ी। मैनेजमेंट ने FY17 के लिए रेवेन्यू गाइडेंस घटाया। DLF HCL के कमजोर नतीजे। DLF का मुनाफा 46%, HCL का 60% गिरा। दोनों शेयर 4% लुढ़के। 7 तिमाहियों के बाद पहली बार स्पाइसजेट के मुनाफे में कमी। दिसंबर तिमाही में मुनाफा 25% घटा। ETF महंगा होने का बना दबाव। शेयर 4% लुढ़का। और अंतरिक्ष में भारत की ऊंची उड़ान। इसरो ने रचा इतिहास। श्रीहरिकोटा से 104 सैटेलाइट को किया लॉन्च। बाजार की सुस्त चाल बरकरार है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लाल निशान में हैं। सेंसेक्स में 38 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। निफ्टी भी 8,800 के नीचे। 8,783 के लेवल्स। 8 अंकों का दबाव यहां पर। मिड कैप में भी प्रेशर ड्राइव बिल्टअप हो रहा है। सुबह के मुकाबले ज्यादा गिरावट में मिड कैप 66 अंकों की यहां पर हम नुकसान देख रहे हैं। बैंक निफ्टी में हालांकि अभी हल्की खरीदारी। 40 अंकों की बढ़त पर है बैंक निफ्टी। ब्रॉडर मार्केट पर अगर नजर डालें तो डिक्लाइंस को फेवर कर रहा है एडवांस डिक्लाइन रेशियो। 1134 शेयर हैं जो गिर रहे हैं। 466 शेयर हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। दबाव आ रहा है टाटा मोटर पैक से। टाटा मोटर्स और टाटा मोटर की DVR दोनों ही गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। टाटा मोटर्स की खराब अर्निंग, CLSA का डाउनग्रेड, 2 बुरी खबरें। और अरबिंदो फार्मा, भेल, हीरो मोटोकॉर्प, डॉक्टर रेड्डीज भी आज दबाव में लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 1% के दबाव यहां पर। बढ़ने वाले शेयरों में नाम शामिल है जी एंटरटेनमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, भारती इंफ्राटेल और अदानी पोर्ट्स में हम हल्की तेजी जरूर देख रहे हैं आज के कारोबार में। और अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाजार के जाने माने एक्सपर्ट prakashgaba.com के प्रकाश गाबा। गुड मॉर्निंग प्रकाश जी। हम देख रहे हैं जो 8800 है वहां पे अटक रहा है निफ्टी बार बार और उससे नीचे आ रहा है। आपको कब लग रहा है ये रेजिस्टेंस कब खत्म हो सकता है? टेक्निकल चार्ट्स किस तरह के इंडिकेशन दे रहे हैं? गुड मॉर्निंग प्रियंका। मुझे पता नहीं कब होगा, लेकिन 8820 एक टारगेट था वो अचीव हो चुका, लेकिन अब भी वीकनेस नजर नहीं आ रही। ये एक टिपिकल साइडवेज जोन है। 8,770 लोअर लेवल्स में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स है। जब इतना कंसंट्रेशन हो जाता है तो एक ब्रेकआउट की उम्मीद कर सकते हैं। ब्रेकआउट किस तरफ होगा? ब्रेकआउट ऑन द अपसाइड हो सकता है या डाउन साइड भी हो सकता है। चूंकि प्रीवियस ट्रेंड अप है इसलिए एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ब्रेकआउट भी अपसाइड होगा। तो फिलहाल ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट। अप स्टॉप्स को टाइट रखिए और होल्ड कीजिए। और अब तैयार हो जाइए स्टॉक फटाफट के लिए। अगले 6 मिनट तक आपके आए स्टॉक्स पर फटाफट सलाह देने वाले हैं प्रकाश गाबा। मुंबई से अजय। सुबेक्स के 1000 शेयर हैं इनके पास। 10 रुपए 45 पैसे इनकी खरीद का भाव है। होल्ड करना चाहिए। मेरे ख्याल से सुपेक्स लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लगता है। पेशेंस की जरूरत पड़ेगी लेकिन होल्ड करना चाहिए। पुणे से सुनील यादव का सवाल। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर 2000 शेयर 285 के भाव पर खरीदा था। अभी फिलहाल नुकसान 25 रुपए 40 पैसे पर शेयर। हाँ, थोड़े गलत जगह पे खरीदा है लेकिन नथिंग टू वरी। और थोड़ी गिरावट भी आए तो घबराइएगा मत। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 240 के आसपास है। इसका टारगेट 300 नजर आता है लेकिन वक्त लगेगा न्यूक्लियस के लिए, इसीलिए होल्ड। लखनऊ से आलोक श्रीवास्तव। सिलान एक्सप्लोरेशन 100 शेयर 185 की खरीद रही है। वेल ये भी मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर तो वीक है लेकिन होल्ड करना चाहिए क्योंकि ये अब ऐसी जगह पर है कि यहां से एक अपमूव शुरू हो सकता है। बेस बनते बनते वक्त लगता है। एक लेवल देता हूं उस पर ध्यान दीजिए 215। जब भी ये 215 क्रॉस कर लेगा
तो कह सकते हैं कि यस बॉटम आउट हो चुका, फिर टारगेट अच्छे एग्रेसिव हो सकते हैं, इसीलिए होल्ड। नासिक से अंचित देसाई, भारतीय एयरटेल होल्ड करते हैं 500 शेयर 300 की खरीद। भारतीय एयरटेल वेल होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाइए 360 का, अपर जो टारगेट है करीब 380 के हैं, वहां पर मुनाफा बुक कर सकते हैं भारतीय एयरटेल। अशोक महेश्वरी कोलकाता से जैन इरिगेशन 1050 शेयर है, 84 रुपए 95 पैसे की खरीद रही है। ये होल्ड ही करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए मेरे ख्याल से 93 का, होल्ड कीजिए, टारगेट ऑन द अपसाइड 100 के करीब, होल्ड जैन इरिगेशन। रांची से विवेक दत्ता सिंटेक्स 1900 शेयर 82 रुपए 10 पैसे की खरीद रही है, प्रॉफिट हो रहा है 10 रुपए 30 पैसे पर शेयर। होल्ड करना चाहिए, सिंपल है क्योंकि इसका बेस बना है और बेस बनने के बाद एक ब्रेकआउट की जरूरत थी, वो भी मिल चुका 90 जोन्स पर। अब तो इसका टारगेट 110 के करीब है। 100 में थोड़ी दिक्कत आ सकती है बट नथिंग टू वरी, अगर थोड़ा बुक भी करना है प्रॉफिट तो 100 की तरफ थोड़ा प्रॉफिट बुक कीजिए, फिलहाल होल्ड कीजिए सिंटेक्स। मुंबई से एकनाथ फड़के बजाज फाइनेंस 500 शेयर 915 की खरीद। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाइए 1020 का, अगर टर्न भी हो जाता है तो मुनाफा मिल सकता है, टारगेट ऑन द अपसाइड 1140 के हैं, होल्ड। चैताली जी जानना चाहती है सुप्रीम इंफ्रा में क्या करें, 250 शेयर है इनके पास, 72 रुपए 30 पैसे की खरीद। वेल इसमें होल्ड ही करना चाहिए, बेस बना है, अच्छा एक अपमूव शुरू हुआ है, 100 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, एक लेवल देता हूं उस पर प्लीज ध्यान दीजिए, वो है 120 का। जब भी 120 क्रॉस हो जाएगा फिर इसका टारगेट 140 का होगा। मुझे लगता है कि 140 जाएगा, इसीलिए मुझे लगता है कि 120 पे क्रॉस करेगा, होल्ड कीजिए। हल्दिया से रॉबिन साहा IDFC 1940 शेयर है इनके पास, 72 रुपए 36 पैसे की खरीद। वेल नुकसान में बैठे हैं लेकिन अब थोड़ा होल्ड करना चाहिए, लेकिन एक स्टॉप लगाना जरूरत पड़ेगा 50 का। अगर 50 ब्रेक हो जाता है तो निकल जाइएगा, एक लेवल देता हूं उस पर ध्यान दीजिए 60 का। जब भी ये 60 क्रॉस कर लेगा तो लगेगा यस अपमूव शुरू हुआ है, वहां पर चाहे तो ऐड कर सकते हैं, जो ऐड करे उसका स्टॉप 55 लगाइए और फिर ले जाइए अपने कॉस्ट की तरफ। जबलपुर से अक्षय कोठारी सेंचुरी प्लाई 60 शेयर 262 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए, इसको कॉस्ट मिल जाएगा, हाई रेट पे खरीदा है लेकिन अपमूव ऑन ही लगता है सेंचुरी प्लाई में। कोल्हापुर से प्रकाश ग्रीव्स कॉटन 300 शेयर 126 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए, एक थोड़ी दिक्कत है 145-50 में, वहां तक जाने की पूरी उम्मीद कर सकते हैं, होल्ड कीजिए। सिरोही से आदर्श शर्मा जेपी पावर 400 शेयर 21 रुपए की खरीद है। पर 21 की खरीदी है, नुकसान बुक कर देना चाहिए, स्ट्रक्चर में वीकनेस है, कहीं पर स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रहा जेपी पावर में, अच्छा है कि निकल जाए। दिल्ली से नीरज दीवान IFCI है इनके पास, 500 शेयर 30 रुपए की खरीद। वेल ये भी मेरे ख्याल से स्टॉक होल्ड करना चाहिए, अब टाइट रेंज पर कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ी और भी गिरावट आ सकती है लेकिन फिर एक अपमूव मिलेगा, आपको कॉस्ट का मौका मिलेगा, लेकिन फिलहाल होल्ड कीजिए। रोहतक से राजीव कुमार टेरा सॉफ्ट 100 शेयर 115 की खरीद। वेल इसमें नुकसान बुक ही कर लिए तो अच्छा रहेगा, मुझे लगता है और थोड़ी गिरावट आ सकती है। सुशांत सिंह लुधियाना से क्रॉम्पटन ग्रीव्स 300 शेयर होल्ड करते हैं, 60 रुपए 50 पैसे की खरीद रही है। ये स्टॉक तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, हो सकता है टारगेट कुछ 85-90 भी बन सकते हैं, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस आ सकती है लेकिन जो वीकनेस है वो बाइंग एक अपॉर्चुनिटीज रहेगी क्रॉम्पटन ग्रीव्स पे। इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से लगता है अब कॉन्ट्रैक्शन मोड पे, इसलिए घबराइए मत, होल्ड कीजिए, पेशेंस रखिए। अहमदाबाद से हर्षद दवे SGIL 1000 शेयर 65 रुपए की इनकी खरीद रही है, बहुत ही मामूली सा मुनाफा हो रहा है अभी। वेल मेरे ख्याल से होल्ड ही कीजिए, 64 में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहां से एक बाउंस मिलेगा, बेचिए कहां पर, अराउंड 75-78 ये जोन है, वहां पर मुनाफा बुक कर सकते हैं, फिलहाल होल्ड HDIL। मुंबई से निकुंज NCC के 1000 शेयर 74 रुपए खरीद का भाव है। वेल मुनाफा बुक करें तो अच्छा है क्योंकि लगता है थोड़ी ये साइडवेज जोन पर है और भी थोड़ी गिरावट आ सकती है, इस स्टॉक में स्ट्रेंथ नजर नहीं आता, इसलिए मुनाफा बुक कर लीजिए। नागपुर से रीना टाटा केमिकल 100 शेयर 524 की खरीद। ये स्टॉक तो होल्ड करना चाहिए, मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस आ सकती है, अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो मुनाफा बुक कर लीजिए, अगर नजरिया लंबा है तो होल्ड कीजिए थोड़ी, लेकिन शॉर्ट टर्म में वीकनेस आ सकती है।
फरीदाबाद से दीपक का सवाल, रिलायंस इंफ्रा 100 शेयर 640 की खरीद। 640 रिलायंस इंफ्रा सर्टली होल्ड करना चाहिए। लगता है इनको जो स्टॉक कॉस्ट है उनकी तरफ जा सकता है। क्या ये ऐड करें? ऐड करना है तो कर सकते हैं, जो ऐड करें उसका स्टॉप लगाइए 520 का, इससे आपका कॉस्ट कम हो जाएगा। फिर कॉस्ट के आसपास निकल जाइए, 620 की तरफ भी निकल जाएंगे तो भी अच्छा रहेगा। और हमारी घड़ी यहीं पर रुकती है स्टॉक फटाफट में। और प्रकाश जी, अब आपसे समझना चाहेंगे जो आप साइडवेज मोमेंटम में बाजार को देख रहे हैं, यहाँ आपकी ट्रेडिंग टिप्स कहाँ है? स्टॉक गोदरेज कंज्यूमर ठीक ही नजर आता है। मुझे लगता है इसका जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से आपको मिलेगा। यहाँ पर टारगेट ऑन द अपसाइड 1650 के है, स्टॉप होना चाहिए 1603 का। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लगता है वो है ओएनजीसी। यहाँ पर भी एक थोड़ा टाइट रेंज बना हुआ है। इसका टारगेट ऑन द अपसाइड 201 से 202, वहां तक जाने की पूरी कोशिश करेगा। स्टॉप होना चाहिए 195। दोनों ही स्टॉक थोड़े सेफ है इन अ साइडवेज मार्केट। और इसी नोट पर हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। अभी हाजिर हो रहे हैं ब्रेक के बाद फोर्टिस हेल्थकेयर के नतीजों पर सीईओ भवदीप सिंह से हम करने वाले हैं बात। फोर्टिस ने दिसंबर तिमाही में अच्छे नतीजों का ऐलान किया है। तीसरी तिमाही में एक मुश्त रकम के चलते कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। वहीं मार्जिन भी 4.4% से बढ़कर 9.9% रहा है। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ है फोर्टिस हेल्थकेयर के सीईओ भवदीप सिंह। मिस्टर सिंह, स्वागत है आपका। कंपनी के नतीजों को एक मुश्त आय से सहारा मिल रहा है, मार्जिन भी मजबूत नजर आ रही है। नतीजों को ओवरऑल आप कैसे देखेंगे, कहां से सपोर्ट मिला है? गुड आफ्टरनून, थैंक यू वेरी मच। हमारा जो क्वार्टर हमने अभी रिपोर्ट किया है, दीज आर गुड सॉलिड नंबर्स। आई शुड स्टार्ट, लेट मी कमेंट ऑन द वन टाइम गेन दैट यू जस्ट रेफरेंस्ड। आपको शायद मालूम होगा कि वी हैड अनाउंस सम टाइम बैक कि फोर्टिस वाज गोइंग टू एक्वायर 51% of FHTL. FHTL owned 2 of our hospitals and it was owned by RHT, which is the health trust. So what we've done is we've purchased 51%. And because we own 30% of RHT, is purchase से जो gain था, the gain and appreciation in price, 30% of the gain has come to us. In addition, the balance 49% जो था, the appreciation in price there, 30% of that has also come to us. So that has contributed to this one-time gain. It's a non-cash gain, but nonetheless, it's good that it's on our P&L versus somebody else's P&L. I think जो हमारी performance है, the business has showed good numbers, good performance. हमारी revenue growth has been at 10%. SRL has grown by 10+%. Fortis has grown by 9%. The margins have been very solid. I think that across the board, हमारा जो धंधा है, business है, we've been running very tightly. Good cost management, good mix of business as well. Hospital को जो business है, we've been focusing on complex surgeries. The number of transplants we're doing is growing quite substantially. And so net, I think हमारे numbers are good, solid numbers. We're very happy with that. I think there's continued growth going forward. The contribution to it has been good, complex focus on medicine, complex procedures, bringing on new great doctors, and good cost management. So I think by virtue of all of that, as you rightly said, क्वार्टर के नंबर जो अच्छे हैं, they're good solid numbers and we think will continue going forward. अब मिस्टर सिंह, आपसे समझना चाहूंगी कि नोटबंदी का कितना असर आपको अपने बिजनेस में दिख रहा है? No, demonetization का जो impact है, actually, while we started in November and quite honestly, उस टाइम तो किसी को मालूम नहीं, ये नहीं था कि impact होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, कितना होगा, कब तक होगा. We're figuring all of that out now. So I think that both diagnostic business and hospital business का जरूर impact हुआ है. We've certainly been impacted. In fact, that's what makes our numbers so positive and so encouraging. कि demonetization के besides even with that, SRL has grown by 10%, Fortis has grown by almost 9%, which is good solid performance. And this is same number of beds, same hospital, same diagnostic centers mostly, and so that means good performance. ये जो demonetization का है, quite honestly, उसका जो असर है अभी तक चल रहा है, quite honestly it's still going on. We are now in the middle of February and we still continue to feel it. अभी थोड़ा it's going to take some more time. I think that as
as the funds availability goes up. I think as people start using more electronic platforms, जब demonetization की announcement हुई थी, immediately we've expanded our payment platforms. So वैसे तो credit card तो वैसे भी लेते थे. We accept checks now in our hospital. We've adapted to with MobiKwik, Paytm, PayZapp, every जो payment platform है, credit card, debit card, we're doing all of these things. अस्पताल में भी है people जो लोग को समझा सकते हैं कि कैसे यूज करना है, कैसे करना है. डॉक्टर्स को भी हम लोग समझा रहे हैं कि ऐसे करना है. So we are making it as easy as possible. बट इम्पैक्ट अभी तक है. माई गेसेस अभी 3-4 महीने शायद और चलेगा. बट इवेंचुअली आई थिंक दिस इज गुड. कंट्री देश के लिए अच्छा है, जनता के लिए अच्छा है, एंड आई थिंक हमारे अस्पताल के लिए भी अच्छा है दैट वी सिंप्लीफाई थिंग्स एंड पीपल डोंट हैव टू कैरी अराउंड मनी. आ सकते हैं, दे कैन पे बाय क्रेडिट कार्ड, दे कैन पे बाय पेटीएम, मोबीक्विक, पेज़ैप, जो भी है. एंड होपफुली इट मेक्स इट अ बेटर एक्सपीरियंस फॉर एवरीबडी, स्पेशली द पेशेंट. अच्छा, खबरें ये भी आ रही हैं कि फोर्टिस और टीपीजी कैपिटल के बीच हिस्सा बिक्री पर बातचीत चल रही है. इस पर आप थोड़ा सा डिटेल्स हमें समझा सकते हैं? देखो, ऐसे कोई स्टेक सेल से कोई बात नहीं हो रही. वी आर बेसिकली लुकिंग एट फंडिंग. वी गॉट अप्रूवल फ्रॉम आवर बोर्ड and from our shareholders for the ability to raise funds, and that's exactly what we're exploring right now. कोई भी जो धंधा होता है, कोई भी कंपनी होती है, you're always looking at ensuring that you have the best possible financial structure. And ultimately, companies like ours, itni badi business like ours, 4,000 crore company, I think that from time to time you bring funds in to improve the operation, to make sure you have capital available for capital expenditure for running the business, and that's all. We're exploring that right now. I think anything else, it's too early to talk about. Speculation करना तो वैसे अच्छा नहीं होता because you don't know कल क्या होगा. So I think that we are exploring options. We'll continue to explore them. At some point we may actually do something. जब होगा, we'll certainly announce it at that time. But in the meantime, we continue to focus on the patient and providing the best possible patient care. That's all of our energies are focused there, and I think that's actually best for everybody. धन्यवाद मिस्टर सिंह, हमारे लिए आपने वक्त निकाला. फोर्टिस हेल्थकेयर के सीईओ भवदीप सिंह हमारे साथ थे. अच्छे नतीजे रहे कंपनी के लिए और इस पर हो रही थी उनसे बात. फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दर्शकों के सवाल और प्रकाश गाबा जी का जवाब लेकर हम हाजिर हो रहे हैं. बाजारों में दबाव गहराता हुआ दिन के निचले स्तर पर सेंसेक्स और निफ्टी नजर आ रहे हैं. सेंसेक्स में अब 91 अंकों की गिरावट है. निफ्टी में 26 अंकों के नुकसान के साथ कारोबार हो रहा है. मिड कैप में तो और भी ज्यादा गिरावट बढ़ी है. 124 अंकों की गिरावट मिड कैप में है. बैंक निफ्टी जहां एक स्पॉट नजर आ रहा था हरे निशान का, वो भी लाल में तब्दील हो गया है. बैंक निफ्टी में भी अभी फिलहाल दबाव, और इसीलिए ब्रॉडअप मार्केट में एडवांस डिक्लाइन रेशियो डिक्लाइंस की तरफ है. 1224 शेयर हैं जो गिर रहे हैं, 378 हैं जो बढ़ रहे हैं. टाटा मोटर के डीवीआर, टाटा मोटर्स, सन फार्मा, आइडिया सेल्यूलर, इन सब में दबाव भी बढ़ रहा है दिन के चढ़ते चढ़ते. और बिंदु फार्मा में भी प्रेशर, भेल लाल निशान में, हीरो मोटर कॉर्प, टाटा स्टील, ये तमाम काउंटर्स है जहां हम दबाव देख रहे हैं. और अब शुरुआत करते हैं अपने दर्शकों के सवालों के सिलसिले को. सबसे पहला सवाल दिल्ली से राजेंद्र गुप्ता का हमें व्हाट्सएप के जरिए आया है. डिश टीवी है राजेंद्र जी के पास, 400 शेयर, 110 रुपए की खरीद का भाव रहा है. 23 रुपए 45 पैसे पर शेयर नुकसान उठा रहे हैं. प्रकाश जी, डिश टीवी टेक्निकल चार्ट पर कैसा दिख रहा है? कॉस्ट काफी हाई है, लेकिन स्ट्रक्चर के हिसाब से इनकी कॉस्ट भी मिलेगी, लेकिन उससे बहुत पेशेंस की जरूरत पड़ेगी. शॉर्ट टर्म में वीकनेस है, लोअर लेवल भी देखने को मिल सकते हैं 70 के करीब. इसीलिए वहां पर अभी एक तो होल्ड कीजिए, दूसरा अगर लोअर लेवल 70 का दिखाई देता है तो वहां पर ऐड कीजिए, लेकिन पेशेंस रखिए, आपका मुनाफा आपको जरूर मिलेगा. धन्यवाद प्रकाश जी, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए, हमारे दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए. और प्रकाश जी के साथ साथ मुझे भी सौदा आपका में दीजिए यही इजाजत. आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंड अप में नेहा आनंद लेकर आ रही हैं. नमस्कार.